हेलो फ्रेंड्स, टीचर ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक साथी किसी भी स्कूल के रिक्त पद कैसे देखें या फिर किसी अन्य आवश्यकता के लिए यदि शिक्षक साथी को रिक्त पदों की जानकारी देखना है तो किस प्रकार से देखें। साथ ही जो रिक्त पद है उस पद का पोस्ट कोड होता है, यानी उस पद का जो कोड नंबर होता है वो किस प्रकार से देखें। स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पद की जानकारी कैसे देखें कि उस संस्था में कितने पद स्वीकृत है, कितने कार्यरत है और कितने रिक्त है। साथ ही अतिशय शिक्षकों की जानकारी कैसे देखें। तो साथियों, अगर हम अतिशेष में तो हमारी स्वयं की भी जानकारी हम किस प्रकार से देख सकते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं साथियों। और ट्रांसफ़र के दौरान शिक्षक साथियों को लिए ट्रांसफ़र के लिए रिक्त पद की जानकारी देखना अत्यंत आवश्यक होती है। तो साथियों, सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, यानी पोस्ट कोड, स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पद और अतिशय शिक्षकों की संपूर्ण जानकारी पे बात करने वाले हैं साथियों। इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले साथियों हमें एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। तो साथियों, एजुकेशन पोर्टल को जब हम लॉगिन करें, यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 को, तो हमें हमारी स्वयं की यूनिक आईडी से और स्वयं के पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यानी शिक्षक स्वयं अपने पर्सनल लॉगिन आईडी से इसे लॉगिन कर ले। तो ये साथियों हमने लॉगिन कर लिया है। यदि यहाँ पे ये लिखित रूप में ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो ऊपर जो तीर का आइकन दिया है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से लिखित रूप में सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। अब साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमें इस ट्रांसफ़र मैनेजमेंट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो साथियों इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो ट्रांसफ़र मैनेजमेंट का जो पेज है वो पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे अबाउट ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, यानी ट्रांसफ़र से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है साथियों। अब फिर से ऊपर तीर के आइकन को क्लिक करते हैं तो लिखित रूप में सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले नंबर पर होम लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पर लिखा है ट्रांसफ़र रिपोर्ट। फिर आप देखेंगे तो ज्वाइनिंग, इस प्रकार से 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हमें क्या करना है, तो तीसरे नंबर पर जो ट्रांसफ़र रिपोर्ट वाला ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही ट्रांसफ़र रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो 2 चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एक हो जाएगी व्यू वीकेंड पोस्ट और अगला है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र स्टेटस, यानी यहाँ जाके हम ट्रांसफ़र स्टेटस देख सकते हैं और वीकेंड पोस्ट कितनी है, रिक्त पद कितने वो देख सकते हैं। तो जो पहले नंबर का ऑप्शन है व्यू वीकेंड पोस्ट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो साथियों इस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू वीकेंड पोस्ट का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब साथियों स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 तरीके से हम पोस्ट को देख सकते हैं। पहले नंबर पे आप देखेंगे तो बाय OIS कोड, यानी जो विद्यालय का डाइस कोड होता है उसके माध्यम से हम पदों को देख सकते हैं। और दूसरा बाय फिल्टर, तो पहले हम पहले नंबर पे जो दिया बाय OIS कोड उसके माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से देखना है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वर्ष है, ईयर है, वो लिखा हुआ रहेगा, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमको OIS कोड यानी विद्यालय का 11 अंकों का डाइस कोड हमारे पास है, तो हम यहाँ पे वो सभी जानकारी देख सकते हैं, यानी रिक्त पदों की, अतिशेष की, इस प्रकार सभी जानकारी देख सकते हैं। तो हमें यदि पता है कि किस साल में हमें ट्रांसफ़र करवाना है या किस साल के रिक्त पदों की जानकारी देखना है, उस साल का डाइस कोड हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 साल का डाइस कोड डाल लेते हैं और उसके बाद में डाइस कोड डालने के बाद में जो कैप्चा दिया वो सेम कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों आप देख सकते हो हमने OIS कोड यानी विद्यालय का डाइस कोड 11 अंकों का यहाँ पे डाल दिया और जो सेम कैप्चा था वो यहाँ पे फिल कर दिया। अब जो सर्च का ऑप्शन दिया इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो साथियों सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ी प्रोसेस होगी और उसके बाद में आप देखेंगे तो इस स्क्रीन को थोड़ा आपको ऊपर करना पड़ेगा, तब आपको व्यू वीकेंड पोस्ट डिटेल दिखाई देगा। और इस स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रम बाय क्रम जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप देखेंगे तो सरल क्रमांक दिया गया है, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम देखने को मिल जाएगा, ब्लॉक नेम, फिर OIS नेम यानी जो विद्यालय का नाम है वो डाइस कोड दिखाई देगा, फिर सब्जेक्ट पैनल दिखाई देगा। इस प्रकार से साथियों इस स्क्रीन को हम लेफ्ट साइड करते हैं तो ये जैसे ही लेफ्ट साइड करेंगे तो आप देखेंगे तो सब्जेक्ट पैनल के बाद में यहाँ पे पोस्ट कोड दिखाई देगा। आप देख सकते हो इस पोस्ट कोड की हमें ट्रांसफ़र के दौरान आवेदन करते समय आवश्यकता पड़ सकती है साथियों। इसी प्रकार से सेंसन पोस्ट की बात करें, यानी इस विद्यालय में इंग्लिश के लिए जो पोस्ट है, जो पद है, वो कितने स्वीकृत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पद स्वीकृत है। अब यहाँ पे वर्किंग एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पे वर्किंग कोई नहीं है, यानी वर्किंग 0
है। इस प्रकार से वैकेंट पोस्ट है, यानी रिक्त पद एक पद रिक्त है यहाँ पे, यानी इंग्लिश का यहाँ पे एक पद रिक्त है, एक पद खाली है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसी प्रकार से देखेंगे तो मैथ्स की हम बात करें तो उसका भी यहाँ पे पोस्ट कोड दिखाई दे रहा है। सेंसन पोस्ट एक है, वर्किंग एक है, और यहाँ पे वैकेंट यानी रिक्त पद कुछ भी नहीं है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इस विद्यालय के सभी पदों की आप जानकारी देख सकते हो। यदि साथियों ईपीएस साला है तो साथियों कक्षा 1 से ईपीएस है तो 1 से 8 तक की सभी जानकारी दिखाई देगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये हमने वर्ग 2 की बात कर रही है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 की आप बात करें तो साथियों यहाँ पे देख सकते हो ये वर्ग 3, इसमें 1 से 5 तक सभी सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों तो जो ऊपर आप देखेंगे सेंसन पोस्ट की बात करें तो सेंसन पोस्ट यहाँ पे 2 है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेंसन पोस्ट 2। फिर आप देखेंगे तो वर्किंग एम्प्लॉय, तो वर्किंग एम्प्लॉय यहाँ पे 3 है, यानी 2 पद स्वीकृत है लेकिन कार्यरत 3 है। इस प्रकार से देखा जाए तो एक शिक्षक यहाँ पे अतिशेष है यानी सरप्लस है। तो साथियों इस स्क्रीन को लेफ्ट साइड हम करेंगे तो आप देख सकते हो सरप्लस के कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 देखने को मिल जाएगा। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे 1 लिखा हुआ है। इस प्रकार साथियों आप यहाँ पे जो वर्किंग पोस्ट है साथियों वो देख सकते हो, सेंसन पोस्ट देख सकते हो, वीकेंड पोस्ट देख सकते हो, सरप्लस पोस्ट देख सकते हो, और यहाँ तक कि उस पोस्ट का कोड नंबर है वो भी देख सकते हो। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आपके पास में यदि उस विद्यालय के डाइस कोड है तो उस विद्यालय की संपूर्ण जानकारी देख सकते हो, यानी रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हो, कौन शिक्षक अतिशेष है उसकी जानकारी देख सकते हो। तो इस प्रकार साथियों हमने बाई OIS कोड के माध्यम से सर्च करके देख लिया। अब बाई फिल्टर के माध्यम से सर्च करके देख लेते हैं। तो साथियों इसके लिए क्या करना होगा तो बाई फिल्टर पर क्लिक कर दें। जैसे ही फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो ये ऑप्शन है ये नए ऑप्शन आ जाएंगे, यानी बाई फिल्टर के अनुसार जो ऑप्शन आना चाहिए वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे वर्ष देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। फिर डिस्ट्रिक्ट है तो जिस ज़िले में हमें पद देखना है उस ज़िले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार साथियों जो ज़िले हैं उस ज़िले को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ब्लॉक है तो ब्लॉक को सिलेक्ट कर ले, उस ज़िले के अंतर्गत जिस ब्लॉक में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं या फिर वहाँ के रिक्त पदों को देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर ले। फिर उसके बाद में साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है OIS टाइप, तो यहाँ पे क्लिक करें सिलेक्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो OIS टाइप में आप देखेंगे तो स्कूल, इंस्टीट्यूट, ऑफिस इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आप स्कूल सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे तो OIS की कैटेगरी यानी स्कूलों की कैटेगरी। तो साथियों OIS कैटेगरी यदि सिलेक्ट करना है तो ये जो आल लिखा हो यहाँ पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे विद्यालयों की जो कैटेगरी वो आ जाएगी। तो आप देख सकते हो PS है, MS है, HS है, JSK है, HSS है। इस प्रकार साथियों आप सिलेक्ट कर ले। तो ये हमने यहाँ पे जैसे MS सिलेक्ट कर लिया। फिर OIS नेम, यदि आप चाहते हैं किसी विशेष विद्यालय के पदों को देखना तो साथियों यहाँ पे जो आल लिखा है इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे जो इस ब्लॉक के अंतर्गत MS के जितने भी स्कूल है या PS के देख रहे हो तो PS के जितने भी स्कूल है ओपन हो जाएगी। और यदि किसी एक स्कूल को आप चुन लेंगे साथियों तो किसी एक स्कूल की ही जानकारी आपको दिखाई देगी। तो साथियों अभी हम यहाँ पे आल ही रहने दें। इसी क्रम में अगले नंबर पे यहाँ पे देखेंगे तो पैनल, तो यहाँ पे पैनल सिलेक्ट करना होगा। जैसे वर्ग 3, वर्ग 2 या वर्ग 1 किस पैनल के हमें पद देखना है। तो साथियों स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन को ऊपर किया और यहाँ पे आल पे क्लिक किया, इन पैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब मान लो हमें MS स्कूल में वर्ग 3 के देखने हैं, वर्ग 2 के देखने हैं, जैसे भी देखने हैं साथियों उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर ले। इस प्रकार साथियों हमने संपूर्ण जानकारी क्लिक कर ली। साथियों ध्यान रहे यहाँ पे जैसे कि OIS नेम कोड लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे यदि हम इस पे आल पे क्लिक करके यदि यहाँ पे सभी विद्यालय ओपन होंगे, यदि उस किसी विशेष विद्यालय को ओपन कर लेंगे तो केवल उसी के पद दिखाई देंगे। और यहाँ पे यदि हम आल रहने देंगे तो उस ब्लॉक के अंतर्गत इस पैनल के अंतर्गत जितने भी स्कूल है सभी स्कूलों से संबंधित जानकारी हमको यहाँ पे दिखाई देगी। तो साथियों हमने इसलिए यहाँ पे आल ही रहने दिया और नीचे पैनल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो कैप्चा दिया वो सेम कैप्चा यहाँ पे फिल कर देते हैं। इस प्रकार साथियों कैप्चा फिल करने के बाद में जैसे ही सर्च करेंगे और स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे व्यू वीकेंड पोस्ट डिटेल लिखा रहेगा। और स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे तो हमने जिस जिले के अंतर्गत, जिस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली शालाओं को सिलेक्ट किया था उस स्तर की सभी शालाएँ और उस सब्जेक्ट पैनल अनुसार सभी शालाएँ ओपन हो जाएगी। साथियों पहले नंबर पर सीरियल नंबर है, दूसरे नंबर पर आप देखें डिस्ट्रिक्ट नेम है, फिर ब्लॉक नेम है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो OIS नेम यानी जो शाला हैं वो उनका नाम
नाम यहाँ पे दिखाई देगा और डाइस कोड दिखाई देगा। इस प्रकार से ब्लॉक के अंतर्गत सभी शालाएँ जो है वो सभी शालाओं की जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट पैनल के बाद में पोस्ट कोड, फिर सेंशन पोस्ट, इस प्रकार से आगे देखेंगे साथियों स्क्रीन को लेफ्ट साइड में करते हुए तो वर्किंग एम्प्लॉय, वीकेंड पोस्ट और सरप्लस, और इस प्रकार से साथियों आपको उस शाला से संदर्भित संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब हमें क्या देखना है तो साथियों हमें क्या करना है कि हमें रिक्त पदों की जानकारी देखना है। तो ये जो वीकेंड पोस्ट का कॉलम है इस कॉलम को ऊपर करते जाएंगे और नीचे की ओर हमें बढ़ते जाना है। जहाँ पे हमें रिक्त पद दिखाई दे वहाँ जाके हमें रुक जाना है। तो साथियों ये देख सकते हो, अब देख सकते हो यहाँ पे आपको वीकेंड पोस्ट के अंतर्गत आप देख सकते हो यहाँ पे एक पद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पद दिखाई दे रहा है। अब इधर की साइड हम देख लेते हैं कि कौन सी शाला में एक एक पद है। तो साथियों स्क्रीन को राइट साइड हटाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो वर्ग 3 और कौन सी शाला में साथियों, तो आप देख सकते हो इस शाला में एक पद रिक्त है और यहाँ पे इस शाला में एक पद रिक्त है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो पोस्ट कोड है ये नोट कर लेना है, शाला का नाम और डाइस कोड नोट कर लेना है। ये चीज़ नोट करने के बाद में साथियों फिर आप विद्यालय का डाइस कोड डाल के एक एक विद्यालय की जानकारी देख सकते हो। इस प्रकार साथियों बहुत आसान तरीके से आप प्रदेश के किसी भी विद्यालय के रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हो और साथ ही रिक्त पदों की जानकारी के साथ साथ में साथियों पोस्ट कोड है वो भी देख सकते हो साथियों। उसके बाद में जो सरप्लस शिक्षक की संख्या भी देख सकते हैं, वर्किंग पोस्ट, सेंशन पोस्ट है, इस प्रकार संपूर्ण जानकारी देख सकते हो साथियों। आशा है आपको साथियों जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।